18 तारीख के हिंदी के पेपर में अगर कौन सी गलतियां करते हो तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा और वो कॉपियाँ चेक नहीं होगी। तो वो आपका यही है कि नंबर, रोल नंबर और कॉपी को कैसे भरेंगे। कट पीट जहाँ ऐसे किए आपको नंबर नहीं मिलेगा। और तो और हर पेज पर ऐसे करके आपको नंबर डालना है, रोल नंबर, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ऐसे करके रोल नंबर डालना है। और जीवन परिचय देखो कितना अच्छा से लिखे है, इसी तरह आपको जीवन परिचय भी लिखना है। सूरदास का है ये आपका। वैदवी वर्मा का है। इस तरह से है। आप बस वीडियो को देखते जाइए और पेपर, ओरिजिनल पेपर आपके सामने नीचे कराऊंगा बहुविकल्पी के साथ। वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। आपको भरना क्या है, तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक नंबर लिख देना है, रोल नंबर। यहाँ पर शब्दों में लिख देना है, जैसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, ऐसे करके। कौन सा सब्जेक्ट है लिख देना है। प्रश्न पत्र में प्रथमा ही डालना है हमेशा सभी में। उसके बाद आपको यहाँ पर कोड डाल देना है, पेपर कोड। जैसे कि ये कोड जो दिया गया है यहाँ पर, यही कोड आपको डालना है। यहाँ पर एक 801 HC लिखा है ना, 801 HC। परीक्षा के दिन यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद डेट लिख देना है। उसके बाद कौन सा पाली है, तो प्रथम पाली आपका है तो प्रथम पाली ही हमेशा लिखेंगे। यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना है जहाँ पर आपका सेंटर गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। ठीक है ना, पहला क्या है यहाँ पर, चंद्रगुप्त रचना की विद्या है, क्या की है, तो नाटक की है। कहाँ की है, नाटक की है। इस तरह से आपको क्या मिलता है, 1 नंबर। जल्दी जल्दी देखिए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक बने तभी आपको आएगा, नहीं तो फिर आप समझिएगा। दीप जले शंख बजे किसके है, A नंबर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, शुक्लोत्तर युगन के लेखक कौन है, आपके मुन्नू भंडारी। कौन है, मन्नू भंडारी। इस तरफ से आपका पहला हो गया। चौथा क्या है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा। ठीक है ना। लेखक में जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है, इसमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो आपका अंधेर नगरी। क्या हो जाएगा, अंधेर नगरी। रीतिबद्ध काव्य के कवि है, कौन है, तो भिखारी दास। कौन है, भिखारी दास। पदभारण के रचयिता कौन है, पद्म कुमार जी, पद्माकर जी। कौन है, पद्माकर जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, कौन सी है, कनुप्रिया, सुनहरे शैवाल, राम की शक्ति पूजा, ठंडा लोहा। इसमें से कौन होगा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है। अब आइए, प्रयोगवादी कवि है, इसमें से कौन से प्रयोगवादी कवि है, भरत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत। आपका हो जाएगा भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है। 10 नंबर। आंगन के पार द्वारा रचयिता कौन है, आंगन के पार द्वारा रचयिता आपका हो जाएगा अज्ञे जी। कौन हो जाएंगे जी, अज्ञे जी। देखो, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव हमारा शोक होता है। और हास्य का क्या होता है, हास्य रस का हास्य होता है। क्या होता है, हास्य होता है। ठीक है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल यानी चरण और कमल, इनकी दोनों की क्या कर जा रही है, समानता बताई जा रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 12 हो गया, 13वें नंबर पर, रोला की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 पर क्या होता है, यति होता है। ठीक है ना। उसको बताए अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभ्यागत में आपका हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ठीक है ना। नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल या नीला है कमल। आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा इसका। ठीक है ना, कमेंट में जल्दी करिए इसका आंसर। योगी शब्द का तद्भव क्या होगा, योगी का जोगी होगा। क्या हो जाएगा, जो अगी, ऐसे। ठीक बा। देखा, अगला 17 नंबर, युष्मत शब्द में सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, त्वयी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तो एक बात ध्यान रखना, विभक्ति और वाच्य परिवर्तन मैं बता दिया हूँ, वीडियो जाकर के तुरंत देखिए उसको। एक एक मिनट में समझाया हूँ उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, कमेंट में जल्दी बताइए कितने भेद होते हैं, जल्दी बताइए वरना फेल। फेल तो फेल, जल्दी बता दो। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो वाक्य के भेद आपके कितने होते हैं, तो 3। भाववाचक में प्रधानता किसकी होती है, तो क्रिया की। किसकी होती है भाई, क्रिया की। अब लास्ट प्रश्न रह गइल बा, अविकारी शब्द यथा संभव। क्या होगा, यथा संभव। अब आता है मेन टॉपिक आपका गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखते हो। तो इसका मैं देखो, सबसे तो ये टॉप में आता है, लगभग ये 10 सालों से आपको पूछ रहा है पेपर में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और कुसंग का ज्वार जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसका मैं बता रहा हूँ। आप लोग जल्दी इसको स्क्रीनशॉट मारिए, और इस कौन से पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन है जल्दी बताइए। बता दिए, चलो कोई बात नहीं। आगे थोड़ा सर्दी हो गया, जुकाम हो गया है, ठीक है। तो देखो क्या होता है आगे। तो इसका क्या करना आप लोग करिएगा, और ये देखो यहाँ पर इसका अगर आए तो इसको कर देना, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी मारते जाओ, मारो इसको स्क्रीनशॉट, और बताओ ये कौन से पार्ट से लिया गया है। पाठ और लेख कवि का नाम बताओ, जल्दी बताओ कमेंट में, तब मैं आगे बढ़ूंगा, अन्यथा नहीं बढ़ूंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो आप स्क्रीनशॉट मार लिए, तो आगे देखो। फूल झड़ता है, ये किसके है, इसके भी बताओ पाठ और कवि का नाम। और इसको स्क्रीनशॉट भी मार जाइए, और आप लोग पढ़ जाइएगा इसको, ठीक है। ये आपके 23 नंबर प्रश्न पर रहेगा, बनारसी पाठ से। बनारसी पाठ को चाट जाइएगा एकदम, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे बनारसी चैप्टर को, ठीक है। और इसको ख नंबर भी याद कर जाइएगा साथ ही साथ। श्लोक में ये तो, और दोनों आप रटा मारिएगा। और मातृभूमि ये जो आता है खंड का भी, इसमें कर्ण खंड का भी आपको ही करना है, अगर बलिया वाले हैं आप तो। अगर दूसरा है तो बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामधारी सिंह दिनकर, इसका इनकर देखो कैसे लिखा है, जीवन परिचय देखा है क्या, इना हटे होने का जीवन परिचय है अब देखा। यहाँ पर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, और उसके बाद सूरदास, कैसे लिखले बनी बढ़िया से। जाकर वीडियो देखो तब मालूम चली, चाहे तक मैं कहीं वीडियो में मिल जाओ, ये कैसे संभव होगा। जल्दी जाकर वीडियो देखो, जो ना में जीवन परिचय और कवि के लेखक का दिहल गुल बा, साथ साथ निबंध भी दिहल गुल बा। ये देखो निबंध में इतना मैं बता दिल बनी, आतंकवाद के समस्या बार बार पेपर में आवत है ये कुल। जाकर देखो बोलता हूँ ना, वही जानो देख लो जल्दी।